हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपना टॉपिक रहेगा बघेलखंड के लोक नृत्य, जिनको अपन आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ट्रिक बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है। वीडियो का एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बाद में कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं जो पिछले टॉपिक पर आधारित हैं, बुंदेलखंड के लोक नृत्य पर। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बघेलखंड के लोक नृत्य। तो इसकी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है धोनी से कल दादा के भी। ट्रिक क्या रहेगी आपकी? धोनी से कल दादा के भी। धोनी से कल दादा के भी। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है और आपको ये आसानी से याद रहेगी। तो आपको बघेलखंड में क्या याद रखना है? धोनी से कल दादा के भी। तो अगर आपने ये ट्रिक याद रखी तो आपको बघेलखंड के लोक नृत्य बहुत ही आसानी से याद रहेंगे। तो धोनी से आपका क्या आ जाएगा? तो एक एक करके देख लेते हैं। धोनी से आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? धोनी से आ जाएगा आपका परधोनी। धोनी से क्या आ जाएगा? परधोनी। ठीक है, से क्या आ जाएगा? से आ जाएगा आपका सैला। से क्या आ जाएगा आपका? सैला। कल से क्या आ जाएगा आपका? कलसा। कल से क्या आ जाएगा आपका? कलसा। इसके बाद में दादर। तो दादा से क्या आ जाएगा? दादा से आ जाएगा आपका दादर। दादा से क्या आ जाएगा आपका? दादर। इसके बाद में के भी। तो आप के ले लेना। के से आ जाएगा आपका क्या? के से आ जाएगा आपका कहरा। के से क्या आ जाएगा आपका? कहरा। और लास्ट रहा बी। तो बी से क्या आ जाएगा आपका? बी से आ जाएगा आपका बिरहा। क्या आ जाएगा दोस्तों? बिरहा। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। धोनी से कल दादा के भी। धोनी से परधोनी, से सैला, कल से कलछा, दादा से दादर, के से कहरा और बी से बहरा। आपने 2-3 बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की तो ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए, तो अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो पहला लिखिए आप परधोनी। पहला लोक नृत्य है परधोनी। पहला लोक नृत्य है परधोनी। आपसे पूछा जाए कौन से अंचल में किया जाता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि परधोनी मध्य प्रदेश के किस भाग पर किया जाता है? तो बघेलखंड में किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि परधोनी किसके द्वारा किया जाता है। तो यह मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन से अवसर पर किया जाता है? तो अवसर में आप लिखेंगे विवाह के अवसर पर। अवसर पूछा जाए आपसे तो विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। ठीक है, और यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह बैगा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बैगा आदिवासियों के द्वारा। तो ये आप याद रखोगे, बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो बैगा आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? परधोनी। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा आप कि यह जो लोक नृत्य है परधोनी, इसमें जो नवयुवक होते हैं वह हाथी की पोशाक पहनकर यह नृत्य करते हैं। तो यह भी पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो लिखिए, इसमें नवयुवक हाथी की पोशाक पहनकर इसमें नवयुवक हाथी की पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। ये था आपका परधोनी। परधोनी के बाद में लिखिए आप दादर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यही बनेगा
कि दादर लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो बघेलखंड में किया जाता है। ठीक है, जो दादर नृत्य है यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, और यह प्रसन्नता के अवसर पर दादर गीत गायन के रूप में किया जाता है। बात की जाए कि इसमें मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, लिखिए मुख्य वाद्य यंत्र। दादर नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं दोस्तों, लिखिए मुख्य वाद्य यंत्र। तो इसमें मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं शहनाई, शहनाई, ढोल, ढोलक और ढप, ये इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, और बात की जाए कि यह किस किस जनजातियों के द्वारा किया जाता है, कौन कौन सी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, तो लिख लीजिए कोटवार, कोटवार, कहार, कोटवार, कहार और कोल जनजातियों के द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, कोटवार, कहार और कोल जनजातियों द्वारा किया जाता है। ये था आपका दादर लोक नृत्य। इसके बाद में लिखिए आप कहरा। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं ये। यहाँ से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश पटवारी, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो कहरा नृत्य है यह स्त्री और प्रधान दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान नृत्य है। ठीक है, इसकी मुख्य ताल रहती है वह कहरवा है। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, कहरा नृत्य कहा जाता है। और जो कहरा नृत्य है यह बारी जाति में बहुत लोकप्रिय है। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखोगे आप, जो स्त्री और पुरुष प्रधान नृत्य है कहरा। ठीक है, और एक कहरवा मुख्य ताल इसका होता है जिसके कारण इसको कहरा कहा जाता है। और बात की जाए कि यह किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो ये कहरा नृत्य बारी जाति में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, पॉइंट बना के लिख लीजिए, कहरा, कहरा नृत्य कौन सी जाति में, बारी जाति में, बारी जाति में विशेष लोकप्रिय है। बारी जाति में विशेष लोकप्रिय है। इसके बाद में आप नेक्स्ट लिखिए, कहरा के बाद में कलसा। कहरा के बाद में नेक्स्ट लिखिए दोस्तों कलसा। ठीक है, तो बारात में जब आगवानी जाती है ना, तो यह सिर पर कलश रखकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, कलसा। और बात की जाए कि यह किस किस जातियों के द्वारा किया जाता है, तो लिख लीजिए गड़ेरिया, गड़ेरिया, अहीर, अहीर, गुप्ता आदि जातियों के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में क्या होता है, तो जब बारात जाती है, ठीक है, तो जो अगवानी रहती है, आगवानी मतलब जो पटाखे वगैरह जलते हैं, तो सिर पर कलश रखकर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा, कलसा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कलसा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो नर्तक होता है, इसमें जो नर्तक होता है वो क्या करता है, धोती और बंडी पहनकर और साफा बांध कर नृत्य करता है। ठीक है, इसके बाद में आप लास्ट लिखिए बिरहा। लास्ट लिखिए दोस्तों बिरहा। तो बिरहा जो लोक नृत्य है वह विवाह एवं दीपावली के अवसर पर बिरहा गायन के रूप में किया जाता है। तो लिख सकते हो आप कौन से अवसर पर किया जाता है, तो अवसर लिख लीजिए, विवाह और दीपावली के अवसर पर, विवाह और दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है बिरहा। ठीक है, और जो बिरहा नृत्य है दोस्तों यह पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें स्त्रियां भी सम्मिलित होती हैं। यह नृत्य प्रश्नोत्तर पर आधारित है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रश्नोत्तर पर आधारित कौन सा नृत्य है, तो वह बिरहा नृत्य है। लिख सकते हो यह नृत्य प्रश्नोत्तर पर आधारित है।
यह प्रश्नोत्तर पर आधारित नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन जब इसमें स्त्रियां पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, तो यह प्रश्नोत्तर पर आधारित नृत्य है। और दोस्तों बात की जाए कि जो बिरहा नृत्य है यह अहीर जाति में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। अहीर जाति में लोकप्रिय होने के कारण जो बिरहा नृत्य है अहीर जाति में लोकप्रिय होने के कारण इसको अहराई नृत्य भी कहते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए आप, अहीर जाति में विशेष लोकप्रिय होने के कारण इसको अहराई नृत्य भी कहा जाता है। तो अन्य नाम लिख लीजिए, अन्य नाम जो बिरहा नृत्य का अन्य नाम है वह और कौन सा नाम है? अहराई नृत्य। अहराई नृत्य। इसको अहराई नृत्य क्यों कहा जाता है? जो अहीर जाति है दोस्तों उसमें बहुत ही लोकप्रिय है यह नृत्य, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? अहराई नृत्य कहा जाता है। ये थे आपके बघेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य, जिनको अगर आपने ट्रिक जो हमने आपको बताई है एक बार आप फिर से चर्चा कर लेते हैं ट्रिक पर। सर कब्बजी ढिमरियाई, सॉरी ये बुंदेलखंड की है, ये बुंदेलखंड के लोक नाट्य की है सर कब्बजी ढिमरियाई। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप देख लेना। जो बघेलखंड के लोक नृत्य इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? इसकी ट्रिक है धोनी से कल दादा कैबी, धोनी से कल दादा कैबी, धोनी से कल दादा कैबी। ठीक है, धोनी से आ जाएगा आपका परधोनी, से आ जाएगा आपका सैला, कल से आ जाएगा आपका कलसा, दादा से आ जाएगा आपका दादर, के से आ जाएगा आपका कहरा और बी से आ जाएगा आपका बिरहा। ये थे जो मध्य प्रदेश के प्रमुख बघेलखंड के अंतर्गत आने वाले लोक नृत्य थे। अब बुंदेलखंड के लोक नृत्य पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हुए हैं, तो चलिए मिलकर उन्हें लगाते हैं। अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि बेड़नी नर्तकी पर आधारित कौन सा नृत्य है? तो हमने कौन सा नृत्य बताया था? वह है राई। ठीक है, बेड़नी नृत्य, बेड़नी पर इसमें बेड़नी जो होती है इस नृत्य की केंद्र होती है, इस नृत्य की केंद्र होती है। तो बेड़नी पर आधारित कौन सा नृत्य है? वह है बेड़नी। अब राई की विराम स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि जब राई समापन बेला में जाती है तो एक विराम स्थिति होती है उसको समापन करने की, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वांग। क्या बोलते हैं? स्वांग। और ये भी कल हमने बताया हुआ था आपको कि धोबी समाज के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो हमने आपको कल डिस्कस किया था कि जिसमें सरस्वती और गजानन की कथा होती है और भगवान रामकृष्ण और शिव की लीलाओं का वर्णन होता है। ठीक है, वह कौन सा नृत्य है? तो वह धोबी समाज के द्वारा जन्म एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कानड़ा। क्या कहते हैं? कानड़ा, जो बुंदेलखंड में बहुत ही लोकप्रिय है। इसके बाद में ये अभी अपन ने डिस्कस किया है कि हाथी की पोशाक पहनकर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो इसमें नवयुवक हाथी की पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। बैगा आदिवासियों में अभी अपन ने बात की है, तो वह कौन सा नृत्य है? परधोनी है। कौन सा नृत्य है दोस्तों? परधोनी है। इसके बाद में हमने बात की थी कि कथक के समान परिचालन किस लोक नृत्य में होता है? तो कल बात कर रहे थे अपन कि जो ढीमर जनजाति है उसके द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, जिसमें श्रृंगार भक्ति गीत गाए जाते हैं और यह विवाह के अवसर पर और नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। तो वह कौन सा नृत्य है? ढिमराई है। कौन सा नृत्य है? ढिमराई। और रहा लास्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? राई, माच, बधाई या फिर परधोनी? तो आपको कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका आंसर दीजिए। और जो भी दोस्त नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो सिर्फ 99 में ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ये हमारा नंबर है 62 65 43 90 90। इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।